एक नंबर का कमीना इंसान है निर्भय। बहुत से तो क्या हुआ, अपनी चालबाजी के चक्कर में तुझे फायर कर देगा। सिद्धार्थ, तुझे उसकी कंप्लेंट ना मैनेजमेंट से करनी चाहिए। अभी अभी प्रमोशन हुआ है उसका और इन्वेस्टर्स भी उसी पे ट्रस्ट करते हैं। मेरी बात कौन सुनेगा? अरे कब तक अपना हक दूसरों को छीनने देगा? जिसको जो छीनना है वो छीन ले। फिलहाल मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, यूपीएससी एग्जाम। चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कभी छोड़ूंगा भी नहीं। चल, अब मुझे तो उस टॉक्सिक ऑफिस में फिर से जाना है, और तू अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, ठीक है? चल, बाय। नॉट अगेन यार, वापस से ये दफा हमारी सीट पे बैठा है। तू बस देखती जा, आज मैं इसे ऐसे उठाऊंगा कि ये कभी बैठने लायक नहीं बचेगा। देख। hey मैन, चल उठ जाओ यहाँ से, ये हमारी सीट है। ऑलमोस्ट पूरा कैफे खाली है, कहीं पर भी बैठ सकते हो। ओह, एटीट्यूड तो हीरो वाला है। सुन बे, आखिरी बार बोलूंगा तुझे यहाँ से उठने के लिए, वरना 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 क्या? तुम लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी दिखाता हूँ। चल उठ जा, मैं कह रहा हूँ उठ जा। आज तो शौनक इसकी जान ही ले लेगा। जो भी हो, मजा बड़ा आ रहा है। क्या हुआ, निकल गए सारे एक ही? यू बास्टर्ड, तुझे पता नहीं कि मेरा बाप कौन है? तुझ जैसे आमिर बाप के बिगड़ी हुई औलादों को ठीक करने के लिए मैं यूपीएससी के एग्जाम दे रहा हूँ। यूपीएससी? वेट, अभी तेरा मोटिवेशन बढ़ाती, फिर तो तुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत होगी। ये क्या बदतमीजी है? डार्लिंग, जब किसी में इतनी अकड़ हो ना, तो वार वहां करना चाहिए जहां चोट सबसे ज्यादा गहरी हो। वाह बेबी, क्या दिमाग लगाया है तुमने। कितनी आसानी से बेवकूफ बन गए। लगता नहीं है यूपीएससी के लायक हो। दिमाग है तुम्हारे पास, पर है शैतानी। खुद को बदल लो, इससे पहले कि वक्त तुम्हें बदलने पे मजबूर कर दे। What is this, मिली? तुमने फिर से ट्यूशन मिस किया? Whatever, पापा। अपने पापा को इग्नोर करना, ये सब कहां से सीख के आ रही हो? जहाँ से जो मन करेगा वो सीखूंगी। आपको कब से परवाह होने लगी? मुझे परवाह है मिली, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करने नहीं दूंगा मिली। तो किस तरह? जिस तरह आपने मॉम की लाइफ बर्बाद की, उस तरह? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे हर्ट कैसे करना है। बट आई डोंट केयर व्हाटएवर यू से। मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हें पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम पढ़ोगी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें चेन से क्यों ना बांधना पड़े। You know what? I hate my dad. क्या हुआ, फिर से लड़ाई हो गई? हाँ, उन्हें लगता है कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, but I will prove him wrong. इस बार किस बात पे लड़ाई हुई है? वही ट्यूशन टीचर। You know what? तू अपने पापा पे गई है, वो जिद्दी, तू भी जिद्दी। अगर उन्होंने ठान लिया है ना कि तुझे ट्यूशन पढ़ा के ही रहेंगे, तो वो जरूर करें। ठीक है, तो मैं भी उनका ही खून हूँ। एक भी ट्यूशन टीचर टिकने नहीं दूंगी। पर ये सब होगा कैसे? तू बस देखता जा। जो भी ट्यूशन टीचर मुझे पढ़ाने आएगा ना, वो इस दुनिया का सबसे अनलकी इंसान होगा।
मुझे शहर का सबसे स्ट्रिक्ट ट्यूटर चाहिए, समझे? आने दो पापा, मैं भी देखती हूँ कि एक दिन के ऊपर कैसे टिकता है वो। तुम कौन? मिली, इनसे मिलो, सिद्धार्थ मजूमदार, ये तुम्हारे नए ट्यूटर हैं। हेलो सर। सो सिद्धार्थ, तुम दोनों का फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया है। आई सजेस्ट यू टेक इट फ्रॉम हियर। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। याद है मैंने कैफे में क्या कहा था? तुम्हारा दिमाग अच्छा है पर है शैतानी। अभी तक तुमने मेरा शैतानी दिमाग देखा कहाँ है? कम इनसाइड, I'll show you how evil I am. मैं सैलरी तुम्हारे शैतानी दिमाग में लॉजिक डालने के लिए ले रहा हूँ। ओह, फिर तो जो टॉर्चर आपको मिलने वाला है उसके हिसाब से बहुत कम सैलरी ले रहे हैं। चैलेंजेस पसंद है मुझे। सो देयर आर 4 सेंटेंस टाइप्स और आज हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So basically, compound complex is compound complex sentences जो होते हैं. So basically, we'll start from unit 1. वेरी इंप्रेसिव सिद्धार्थ। फाइनली मुझे वो टीचर मिल गया है जो इसकी नॉनसेंस हरकतों को काउंटर कर सके। टेंशन मत लो मिले, तुम ठीक हो जाओगे। मैं भी डॉक्टर को फोन करता। सिद्धार्थ, आज मिली का क्लास कैंसिल करना पड़ेगा। उसे बुखार है, उसे आराम करने देते हैं। मैं बस डॉक्टर को कॉल कर ही रहा था। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर सेन। क्या देख रहे हो? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मिली फिट है, बल्कि इतनी फिट है कि हम ऐसे राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। क्यों मिली? वेल डन सिद्धार्थ। अगर तुम नहीं आते तो मैं इस मिली की बातों में आ जाता। See you in study room. He's such a चिपकू। I can't tell you शौनक, यार ये तो जॉब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर मेरे पास भी एक ऐसा प्लान है जिसे वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। अब देखती हूँ कैसे बचता है ये। आज हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं लेसन्स के लिए तैयार हूँ, और क्या आप तैयार हैं सर? हाँ तैयार हो। अब बस मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए। श्योर सर, प्लीज बैठिए।
ये कहाँ गए? ये कैसे हुआ? मैं साफ कर देता कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओए, तब अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है ना, जितने पैतरे आसमान है आसमान लो। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगी, समझी? अच्छा जाओ, मुंह धो लो, मुझे कॉल अटेंड करना है। ओ लगता नहीं कि आसानी से नौकरी छोड़ने वाला है। कल तो पक्का छोड़ेगा। कोई प्लान है? In compound complex sentences, maintaining parallelism is very crucial for clarity and coherence. जब हम मिली, हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं, लेक्चर पे ही है सर, बताइए। बेचारे को अंदाजा भी नहीं कि ये उसका आखिरी लेक्चर होने वाला है। तुम ठीक हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरा घर जल जाता। इसको तो इनहेलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो चाहती थी कि ये मुझसे माफी मांगे, इसे हराना चाहती थी, पर मिली, जल्दी से नोट्स ओपन करो। कल जो हमने राइटिंग टेक्निक पढ़ी थी ऐसे की, उसके बेसिस पे एक ऐसे लिखो। सब्जेक्ट जो तुम चाहो। तो कल के इंसिडेंट के बाद से लगता है मिली सीरियस हो गई है। क्या ये रिग्रेट है या फिर सच में मिली वांट्स टू चेंज? सर, ऐसे कंप्लीटेड। What? This is too good, मिली। आर यू सीरियस? Of course. मैं पहले से जानता था कि तुम टैलेंटेड हो, बस तुम्हारा एटीट्यूड और ईगो तुम्हारे टैलेंट को डाउन प्ले करता है। मुझे पहली बार किसी ने टैलेंटेड कहा है। थैंक यू। चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? इसकी हर बात दिल को क्यों छू रही है? क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, उसने कहा कि तुम दिल से बहुत अच्छी हो। सीरियस रही लाइफ में तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगी। तुम उस इंग्लिश टीचर के बारे में बात कर रही हो? कुछ ज्यादा नहीं सोच रही तुम उसके बारे में? भूल गई क्या कि तेरे दिल और ख्यालों पर सिर्फ मेरा हक है?
शौनक मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। शौनक मुझे हर्ट हो रहा है। रिपीट आफ्टर मी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। रिपीट। छोड़ो मुझे। आज हम ग्रेट राइटर्स के पोएट्री को एनालाइज करेंगे, ओके? ओके। सर, आपसे एक बात पूछूं? आपको मुझ पर इतना यकीन क्यों है कि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ? मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ से अच्छी क्वालिटीज मिली है, पर न जाने क्यों तुम उन्हें दबा देती हो। शायद तुम्हारा ईगो या फिर बगावती नेचर कुछ तो है जो तुम्हें अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहा है। इसकी हर एक बात, हर एक शब्द ना जाने क्यों दिल को छूने लगी है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानता है। मिली, कहाँ खो गई? नथिंग सर, बस दिल कह रहा है कि आपकी बात मानूं और एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूं। दैट्स गुड। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये क्या हो गया है मुझे? सिद्धार्थ का ख्याल तेरे दिल से निकलता क्यों नहीं? बताना। मिली, तू जानती है ना कि वो स्ट्रिक्ट है, पर उसकी आंखों में तेरे लिए केयर साफ दिखाई देती है। तू सोच, आज से पहले तूने कभी किसी के लिए ऐसा फील किया है? नहीं, मैं शायद उसकी अच्छाई को प्यार समझ बैठी हूँ, पर अगर प्यार है भी तो इस रिश्ते के लिए पापा कभी नहीं मानेंगे। टैम, करूँ तो करूँ क्या? तेरे पापा ने कभी तुझे समझा है? पर सिद्धार्थ, वो समझता है तुझे भी और तेरी फीलिंग्स को भी। तू जैसी है वो तुझे एक्सेप्ट करता है, तो क्या मैं उसे अपने दिल का हाल बता दूं? नहीं। अगर उसके दिल में सेम फीलिंग नहीं हुई तो? मिली, कहीं सिद्धार्थ तो नहीं? मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? छोड़ो, कौन हो तुम? हाय डार्लिंग। मेरे घर में कैसे घुसे तुम? कौन हो तुम? रिलैक्स डार्लिंग, इट्स मी। शौनक, ये क्या हरकत है? आर यू इनसेन? अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज नहीं करूंगा तो किसकी गर्लफ्रेंड को करूंगा? बहुत दिन हो गया तुम्हारे परफ्यूम की महक सुनी है। आई वाज मिसिंग यू डार्लिंग, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हर्ट हो रहा है। मैं तेरे इंग्लिश टीचर की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुझे अब क्या चाहिए। और तुम तो उसका नाम लो ही मत। क्यों? अब तू उसे पसंद करने लगी है क्या? शौनक, कुछ भी बात मत करो। जो दिल में आ रहा है बोले जा रहे हो। तुम बात बता, मेरे लिए तेरी आंखों में फीलिंग क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि है ही नहीं, और मुझे अब अय्याशी और पार्टीज इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ो मुझे। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से तेरे अंदर इंटरेस्ट जगा देता हूँ। और मेरी एक बात सुन ले, तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़ो मुझे। लगता है तुझे ये याद दिलाना पड़ेगा मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हर्ट हो रहा है। शौनक, छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि लड़की के ना का मतलब ना होता है। आज के बाद मिली से दूर रहना, समझे? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, देखना वो भागते हुए मेरे पास आएगी। अब निकल यहाँ से। तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ? आज तक सबने मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रीट किया है। किसी ने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की कि मुझे क्या चाहिए। घबराओ मत मिली, मैं हूं ना। तुम जो भी फील करती हो मुझसे शेयर कर सकती हो। क्या तुम मुझे सच में समझना चाहते हो? हाँ मिली, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा, हर एक बात समझूंगा। How dare you?
तूने मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए हायर किया था, उसके साथ रोमांस करने के लिए नहीं। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तू चुप कर। बाप को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और ऐसी गिरी हुई हरकत करके अपने बाप को बदनाम करना चाहती है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। तुझ जैसे गरीब लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं, किसी अमीर की बेटी को फंसाओ और घर जमाई बनकर ऐश करो। हाँ हूँ गरीब, पैसे उतने नहीं है कि उड़ा सकूं, फिर भी एथिक्स और वैल्यूज में आपसे कहीं ज्यादा अमीर। मेरे वैल्यूज तो मैं देख ही चुका हूँ। अपने स्टूडेंट को प्यार के जाल में फंसाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत हो गया पापा। आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बारे में सोची है, आपका बिजनेस, आपका प्राइड। आपने कभी मेरे बारे में सोचा? तुझे ऐसा क्यों लगता है मिली कि मुझे तेरी परवाह नहीं, मैं तेरे बारे में सोचता नहीं हूँ? पापा अगर आपको मेरी इतनी ही परवाह होती ना तो आप मेरी फीलिंग समझते। आप समझते कि मुझे सिद्धार्थ ने नहीं, आपने फंसा रखा है। ये घर एक जेल है। आप इसके जेलर हैं और मैं यहाँ की एक कैदी बनकर रह गई। कैदी? तुझे लगता है ये घर, ये ऐशो आराम और ये कार्स ये जेल है? एक बार सिद्धार्थ जैसे लोगों के घर पे जाके देख, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या क्या किया है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता पापा। ठीक है, मैं आज ही इसे नौकरी से निकालता हूँ। जब इसके पास पैसे नहीं होंगे ना तो ये प्यार व्यार सब भूल जाएगा। ठीक है, फिर अगर सिद्धार्थ को आपने नौकरी से निकाला तो मैं अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मिली, ये कैसी हरकत है? तू अपने बाप को ही चैलेंज कर रही है। आपने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है पापा। ठीक है, तू चाहती है तो सिद्धार्थ ही तुझे पढ़ाएगा। और तू एक बात कान खोलकर सुन ले, तू सिर्फ मिल्ली का टीचर है। अपनी हद कभी पार मत करना, वरना तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर सेन सही कह रहे हैं मिली। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन हमारे बीच में एक ही रिश्ता हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट का। तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? फीलिंग्स बस प्यार की नहीं होती है मिली। आई केयर फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में प्रोग्रेस करो। क्यों मेरा अच्छा चाहते हो? क्यों है मेरी केयर? तुम नहीं समझोगी और ना ही मैं समझा पाऊंगा। बस इतना याद रखो कि ये रिश्ता प्रोफेशनल है। ठीक है, ये रिश्ता प्रोफेशनल ही रहेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। आपकी आंखों में वो मुझे साफ दिखता है। आई न्यू इट। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू सिर्फ मिल्ली का टीचर है। अपनी हद कभी पार मत करना, वरना तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है दोस्त, नोटबुक पर लिखते लिखते फर्नीचर तक भी पहुंच गए। यार सिद्धार्थ, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे खाए जा रही है? वो मिस्टर सेन को लगता है कि मैं मिली को पाना चाहता हूँ। सब मेरी गलती है। अब उसके पापा की नजर में उसकी क्या इज्जत रह गई? अब उसका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए तुझे वो नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। वो तुझ पर ट्रस्ट करती है और तू उसकी जिंदगी बेहतर बना रहा है, ये बात तू भी जानता है। बेहतर नहीं बना रहा, उसकी जिंदगी बिगाड़ रहा हूँ। प्यार करने वाले जिंदगी बिगाड़ते नहीं, उसे संवारते हैं। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, कुछ मत कर, जो चल रहा है उसे चलने दे। मिली, आज तुझे फैसला लेना ही होगा। कब तक तो इसी तरह रात भर उसके ख्यालों में तड़पती रहेगी? आज मेरी किस्मत का फैसला होकर ही रहेगा।
तक ये आई क्यों नहीं? एक महल में एक प्रिंसेस रहती थी जिसने जिंदगी की सारी होप छोड़ दी थी, और फिर उसकी लाइफ में आया एक प्रिंस जिसने उसे महल के अंधेरे से निकाला। पहली बार उसे एहसास दिलाया कि प्यार का आखिर मतलब क्या होता है। पहली बार उसे उसने जीना सिखाया। प्रिंसेस अब जानती है वो प्रिंस के बिना नहीं रह सकती। अब या तो उसे मौत मिल सकती है या तो उसका प्यार। मिली, ये सब क्या है? ये मेरी फीलिंग्स है। आई लव यू सिद्धार्थ। ये फीलिंग्स गलत है मिली। हम कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? बस इसलिए कि मेरे पापा नहीं चाहते हैं? तुम प्यार में अंधी हो गई हो मिली, इसलिए तुम सच्चाई नहीं देख पा रही। हाँ तो क्या है सच? सच ये है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तुम अमीर हो और मैं गरीब। तुम्हें जिंदगी के सारे कंफर्ट मिले और मुझे जिंदगी के सारे स्ट्रगल्स। मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल कभी नहीं दे सकता मिली। मैं सब जानती हूँ, पता है मैं रात भर यही सोचती रही। एंड यू नो व्हाट, मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला। आई डोंट वांट लग्जरी, आई जस्ट वांट यू। मिली, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम सच कह रही हो। तो क्यों रोक रहे हो अपनी फीलिंग्स को? कह दो ना तुम्हारे दिल में जो भी है। तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स आई है वो मेरी गलती है। बस मैं और मिस्टेक्स नहीं करना चाहता। तुमने लाइन क्रॉस कर दी है मिली। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं। तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ, जैसे मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। माँ के जाने के बाद किसी ने मेरी परवाह नहीं की। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि कोई तो मुझे सच्चा प्यार कर सकता है। मैं वो इंसान नहीं हूं मिली। गुड बाय। सिद्धार्थ, 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 क्यों? तुम वो इंसान क्यों नहीं हो? क्यों मुझे घर पर छोड़कर चला जाता है? क्यों? क्यों? ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। वो मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो उसकी नादानी के चक्कर में इतनी अच्छी सैलरी छोड़ा है। एक बार भी नहीं सोचा कि आंटी का क्या होगा? मेडिकल बिल्स, दवाइयाँ कहाँ से आएंगी अब? तुझे याद है ना तूने किस हालत में ये नौकरी शुरू की थी? माँ की तबीयत कैसी है? जी अभी वो ठीक है, मगर उनका पागलपन बढ़ते जा रहा है। मिस्टर मजूमदार, आई विल सजेस्ट कि आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर ली, क्योंकि अगला ट्रीटमेंट बहुत पैसे लगने वाले हैं। नहीं मैम, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मेरा आज ही प्रमोशन होने वाला है। बस आप माँ का ख्याल रखिए। प्रमोशन के बाद पार्टी कहाँ पे देगा अभी से सोच ले। घर बनाने के लुटेरे हाजिर। कौन यार सिद्धार्थ, तुझे नहीं तो किसे मिलेगा प्रमोशन? Excuse me everyone. This is a very important announcement. इस साल टीम लीडर के लिए प्रमोट किया जाता है निर्मल आहूजा को। Congrats, निर्मल। थैंक यू सर। सिद्धार्थ, अरे मेरा प्रमोशन हुआ है
एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दे। डिजर्विंग होता तो कह भी देता। अब कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं है तो सब जानते हैं। वैसे यूपीएससी अटेम्प्ट में 3 बार फेल हुआ था ना तू? भूल गया? जली हाँ, ऐसी जिंदगी भर जलती रहेगी तेरी जब तक जीतना नहीं सीखेगा। इस दुनिया में कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है, समझा? फिर से भूल गया? अरे प्रमोशन हुआ है मेरा। आई एम द टीम लीडर, योर बॉस। और बॉस को क्या कहना चाहिए? सर। गुड बॉय, जाओ लग जाओ काम पे। छोड़ना है। तू खड़ा खड़ा सुन क्या रहा था? जवाब क्यों नहीं दिया उसको? तू डिजर्व करता था यार प्रमोशन। डिजर्व तो बहुत कुछ करता हो यार, पर कुछ नहीं मिलता है, क्या करूं? और निर्मल सही कह रहा था, यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट हो गए लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रमोशन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट था। पता नहीं माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगा। आई ट्रस्ट यू सिद्धार्थ, मुझे लगता है इस बार तो यूपीएससी निकाल ही लेगा। सिद्धार्थ, मुझे रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर मेरी टेबल पे चाहिए। सारे काम छोड़ो और इसे कंप्लीट करो। निर्मल, लंच ब्रेक है, मैं फ्री होकर देता हूँ ना। और वैसे भी रिपोर्ट्स कल चाहिए, राइट? लंच ब्रेक में तुम अपनी यूपीएससी की पढ़ाई कर सकते हो और ऑफिस का काम नहीं। कंपनी तुम्हें अपने पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए सैलरी नहीं देती, समझे? यस सर। गुड। इस तरह मैं ऑफिस में ज्यादा दिन टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। मैंने आज तक इतना क्लीन और डिटेल प्रेजेंटेशन नहीं देखा है। ब्रिलियंट वर्क निर्मल। थैंक यू सर, आई पुट माई हार्ट इनटू दिस। आई कैन सी दैट तुमने अपने प्रमोशन को बिल्कुल जस्टिफाई किया है। वैसे सर, इस प्रोजेक्ट में मेरा सिर्फ गाइडेंस था, इसमें असली मेहनत किसी और की भी थी। फाइनली तुझे क्रेडिट देने वाला है। अच्छा, कौन है वो टैलेंटेड एम्प्लॉय? उसका नाम है स्वाति। इसमें स्वाति का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे भी प्रमोट करें। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात जरूर करूंगा। थैंक यू सर। क्या हुआ सिद्धार्थ, इतने परेशान क्यों हो? वो रिपोर्ट्स मेरी थी निर्मल, एटलीस्ट मुझे उसका क्रेडिट तो दो। आर यू श्योर? क्योंकि वो रिपोर्ट तो मुझे स्वाति ने ला कर दी थी। मैं जानता हूँ तुम स्वाति को क्रेडिट क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जबान संभाल कर, अपने बॉस पे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस सच कह रहा हूँ। तो फिर मैं भी एक सच कह देता हूँ, यू आर फायर्ड। What? हाँ, और आज से तुम्हारी जगह स्वाति लेगी। और यूपीएससी के लिए ऑल द बेस्ट। सोच लेना, अगर इस अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ तो कहीं चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। बस एक ही जॉब तो नहीं है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा ना। पर मैं मिली को अब बहकने नहीं दूंगा। पर तुझे उससे सच में प्यार हो गया तो? प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आर यू श्योर? तो वो क्या है? मिली, तुम यहाँ? मिली, मैंने तुम्हें अपना आंसर दे दिया था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिद्धार्थ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं उस घर में दोबारा तुम्हें पढ़ाने नहीं आ सकता। तुम्हें दोबारा वहाँ आना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ गई। What? पर क्यों? सिद्धार्थ, वो मेरा अब उस घर में दम घुटता है। अब तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। आई नो कि तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रास्ता इसलिए नहीं बचा क्योंकि तुम्हारे सर पर प्यार का भूत चढ़ गया है। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल मिली, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। देखो, जिंदगी का मुझे नहीं पता, पर अब मुझे चलना सिर्फ तुम्हारे साथ ही।
अब तुम सिर्फ एक चीज का जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मिली, जब तुम्हारे पापा को ये बात पता चलेगी तो जानती हो क्या होगा? वो बर्बाद कर देंगे हमें। जो भी होगा मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ, पर तुम मेरा साथ दोगे? मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही अपनाओगे? क्यों नहीं अपनाएगा? यही तो उसका प्लान था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन लगता है कि तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। मिस्टर सेन, प्लीज समझिए। समझने समझाने का टाइम अब चला गया। अब तेरी अर्थी उठेगी। आखिरकार आपने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया ना। मुझे पता था कि आप एक मर्डरर हैं। सिद्धार्थ को भी उसी तरह मारना चाहते हैं ना, जिस तरह आपने माँ को मारा था। नहीं, जबान संभाल के। उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी बीवी को भी खो दिया था। हाँ, एक्सीडेंट था, पर मर तो मेरी माँ गई ना। आप तो जिंदा हैं अभी भी। नहीं सर, तेरी वजह से मेरी बेटी मुझसे बगावत कर रही है। पापा छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। प्लीज प्लीज पापा छोड़ दीजिए। मिली, 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 हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मिली, आंखें खोलो बेटा। मिली, आंखें खोलो। मिली, मिली। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई नो मिली, तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकती। मिली, आई लव यू मिली, आई लव यू। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। तू सच कह रही थी, तेरी माँ की मौत की वजह मैं ही हूँ। अगर उस दिन मैं कार ड्राइव करते करते वो बिजनेस कॉल नहीं लेता तो ट्रक से एक्सीडेंट नहीं होता। तेरी माँ को खोने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा, और आज तेरी ये हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुमने मेरी बेटी को जीने की वजह दी, उसे प्यार का मतलब सिखा। अगर किसी को नुकसान पहुंचना चाहिए तो वो मैं हूं। इस गलती के लिए मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा। मिस्टर सेन रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो इसे। आपके बेटे की ये हालत है और आप क्या कर रहे हो? मिली बेटा, मैंने आज तक तुझ पर वही थोपा जो मैं चाहता था, लेकिन आज के बाद वही होगा जो तू चाहती है। बस अपने पापा को माफ कर देना। अभय, एम्बुलेंस बुलाओ। अभय। सिद्धार्थ, मैं जानती थी तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मेरी इतनी केयर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ मिली, मिली, आके खोलो। मिली, क्या हुआ, अंदर नहीं बुलाओगे? सॉरी, तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल गया। प्लीज कम इन। वेट, घर छोटा है पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हें याद था मेरा बर्थडे है? ऑफ कोर्स। बहुत प्यारा सरप्राइज है। केक कट करें? प्लीज से मेक अ विश।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच, तुमने मेरा दिन बहुत अच्छा कर दिया। एक और सरप्राइज है। क्लोज योर आईज। आगे खोलो। अपनी सैलरी में इतना ही अफोर्ड कर पाए। तुमने अपनी सारी सैलरी मेरी सरप्राइज के लिए खत्म कर दी। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ मिली, जब उस वक्त तुम मेरी बाहों में तड़प रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। थैंक यू सो मच। खाना लगा दो। हाँ लगा दो। मिली, तुझे क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुझे भूल जाऊंगा? नहीं, तू बस देखती जा कैसे तुझसे तेरी खुशियां मैं छीनता हूं। तुम्हारी मेड के हाथ में तो जादू है। हाँ खाना अच्छा बनाती है। मैडम रोटी, साम रोटी। मिली, तुम खाना खाओ, मैं बस 2 मिनट में किचन से आया। क्या बात है कुमुद? कुछ नहीं साहब, वो बस आंखों में कचरा चला गया था। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। कुछ तो बात है, सच बताओ। साहब मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। ये इतनी देर क्या कर रहा है? अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा एक लड़के के साथ अफेयर था और वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कुमुद, तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। पर कैसे? मुझे नहीं पता कैसे होता है ये, और मेरे पास पैसे भी नहीं है सर। ये पैसे रखो, मैटरनिटी हॉस्पिटल चली जा, वहाँ एबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने बाप के बारे में पूछा तो? अगर किसी ने कुछ भी पूछा तो मैं आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। इतना बड़ा धोखा? पापा सही कहते थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। आज के बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी सिद्धार्थ। मिली बिना बताए कहाँ चली गई? The subscriber is currently switched off. स्विच ऑफ? The subscriber is currently switched off. हेलो। काम हो गया ना? हाँ साहब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। गुड, वेरी गुड। साहब मेरे पैसे? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मिली बेटा, क्या हुआ? उसने मुझे धोखा दे दिया। आप सही थे, मैं गलत थी। मुझे पता ही था कि वो तुम्हें धोखा देगा।
पापा मुझे अभी शहर में नहीं रहना है, यहाँ सब झूठे हैं। बेटा तुम जिस कंट्री में जाना चाहती हो पढ़ने के लिए जा, मैं उस घटिया आदमी को तुझे हर्ट करने नहीं दूं। झूठा प्यार, झूठी केयर दिखाकर दिन यूज करता रहा मुझे। मैं इतनी दूर चली जाऊंगी, इसकी शक्ल भी ना देखनी पड़े मुझे। अब क्यों कॉल कर रहा है? जाना अपने उस पेट के पास। आई हेट यू सिद्धार्थ, आई हेट यू। मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। हेलो सर, मिली है। एक्चुअली मैं कल से उसे कॉल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। प्लीज बुला दीजिए ना, मुझे उससे अर्जेंट बात करनी है। वो अब तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाएगी। क्या मतलब? क्या हुआ सर? साले धोखेबाज, तूने मेरा और मेरी बेटी का ट्रस्ट तोड़ा है, सीधा मुंह उठा के चला आया यहाँ। सर आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, तेरी असलियत पता चल गई है मुझे। मैं तो पहले से ही जानता था तुझे, अपनी बेटी की वजह से उससे भरोसा कर लिया। सर मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर आप प्लीज मिली को बुलाइए ना, मुझे उससे बात करनी है। मिली आज के बाद ना ही तेरा चेहरा देखेगी और ना ही तुझसे मिलेगी। वो ये देश छोड़ के जा रही है, आज की फ्लाइट से जापान जा रही है वो। सर प्लीज। तू सुन, आज के बाद यहाँ आसपास दिखाई मत देना, वरना जिंदा नहीं बचेगा। ये अचानक से हुआ क्या है मिली को, और मैंने उसका ट्रस्ट कैसे तोड़ा? मुझे किसी भी तरह मिली से बात करनी होगी। मिली को हुआ क्या है? ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? हेलो, हाँ माँ, कैसी है अब तबीयत? ठीक हूँ। तू आज मिली को लेकर मिलने आने वाला था, क्या हुआ? हाँ माँ, आ गया ना तू अपनी औकात पर। अब तू देखता जा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तूने मुझसे मेरा प्यार छीना था ना, अब देखता जा मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। ओ मेरी बिल्ली वापस आ गई बेटी। I missed you so much, Dad. I'm so proud of you. पिछले 4 सालों में तुमने कितना कुछ अचीव कर लिया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मैंने भी कभी नहीं सोचा था पापा कि मेरे अंदर इतना चेंज आ जाएगा। Change is for good. तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, पर अब तुम्हारा चैप्टर मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।
ये तो कुमुद है। ये किसी और इंसान के साथ क्या कर रही है? कुमुद, अरे मिली मैडम, आप कैसी हैं आप? मैं जैसी भी हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि सिद्धार्थ के होते हुए तुम किसी और मर्द के साथ क्या कर रही हो? कैसी बात कर रही है मैडम? ये आदमी तो मेरा पति है। पति? मतलब तुम्हारा सिद्धार्थ से ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप? मैडम, साहब और मेरे बीच कभी कुछ भी नहीं था। वो तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने तुम्हें पैसे भी दिए थे। मैडम, वो सब मेरी गलती थी। साहब और मेरे बीच कभी भी कुछ भी नहीं था। वो तो मुझे एक आदमी ने पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। काम हो गया ना? हाँ साहब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। गुड, वेरी गुड। साहब, मेरे पैसे? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपका और साहब का रिश्ता टूट गया। ओह शिट, शिट, शिट। ये क्या कर दिया मैंने? कितनी बड़ी गलती कर दी। मैडम, आज से 4 साल पहले साहब का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। वो बाल बाल बचे। उसके बाद वो आपको याद करके रोते रहते थे और दिन रात पढ़ाई करते रहते थे। आपको पता है मैडम, उनका ना यूपीएससी भी क्लियर हो गया। मैं एक बार सिद्धार्थ को अपनी गलती की वजह से खो चुकी हूँ। इस बार मैं उसे किसी भी हाल में अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। सिद्धार्थ अभी भी उसी घर में रहता है? हाँ। तेरी बहुत याद आएगी दोस्त। मुझे भी। तो क्या करे, जाना पड़ेगा। हाँ, जा तू। और वैसे भी बहुत कुछ सहा है तू, और अब तेरा वक्त आया लंबी उड़ान भरने का। और आखिरी अटेम्प्ट में जो तूने यूपीएससी क्लियर किया है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या करें, सक्सेस पाने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था मेरे पास। इस साइड में रख ले। सिद्धार्थ! सिद्धार्थ, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? इट्स मी इन रियल। सपना नहीं है ये। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हो? प्लीज रुको ना, मेरी बात तो सुनो एटलीस्ट। अबे गाड़ी निकल। रुको, मैं गाड़ी के सामने आकर जान दे दूंगी अपनी, पर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम चाहती क्या हो मुझसे? सिद्धार्थ, मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए प्यार मजाक होगा, मेरे लिए नहीं है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे 4 साल से गायब हो। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने ये दिन रात कैसे गुजारे हैं? आई नो, तुम इस पेन को डिजर्व नहीं करते। फिर कहा थे इतने बार? चली गई थी ना मेरी जिंदगी से, तो अब क्यों आई हो? सिद्धार्थ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ। सिद्धार्थ, मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेट मी एक्सप्लेन, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने बाप के बारे में पूछा तो? अगर किसी ने कुछ भी पूछा तो मैं आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मुझसे बात कर लो? इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पे? सिद्धार्थ, मैं उस वक्त गुस्से में थी। गुस्सा? तुम्हें अंदाजा भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ? और ये सब मैं अकेला सहता रहा, कोई नहीं था मेरे साथ। टूट गया था मैं अंदर से।
तो इस टूटे हुए दिल को जोड़ने का मुझे एक मौका दे दो प्लीज। मिली, यू मैरी। यस यस। तुम दोनों ने एक दूसरे के प्यार के लिए कितना कुछ सहा। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। तो मिली, एक यूपीएससी की वाइफ बनकर कैसा लग रहा है? अच्छा, तो तुम मुझे पहले ये बताओ कि एक पीएचडी के पति होकर कैसा लग रहा है? फुल ऑफ प्राइड। मैंने कहा था ना, तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम जो चाहो वो अचीव कर सकती हो। हाँ, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ, जब सब कुछ सही चल रहा था तो भगवान ने हमें दूर क्यों किया? क्योंकि कई बार दूर होकर ही हमें अपने गोल्स रियलाइज होते हैं और प्यार की अहमियत पता चलती है। देखा, हम दोनों दूर थे लेकिन फिर भी हमने सक्सेस अचीव की, क्योंकि शायद यही भगवान की मर्जी थी।